अब हमें यूपी वाला नहीं चाहिए। एलजी साहब को भी जम्मू कश्मीर से वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से सिवाय लूट और कसूर के कुछ नहीं करे। अब सबसे पहली बात है कि सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो युवा रायपुर सभा और पूरे डोगरों का स्टैंड था वो आज भी क्लियर है। सरकार को हमने देखिए, सरकार को आज घुटनों के बल अगर लाया तो डोगरों ने लाया, अपनी एकता का प्रमाण देखा। आज सरकार को मजबूर होना पड़ा कि सरकार लोगों से बात करने को तैयार हुई। सरकार ने दिन मांगे, डिवीज़न कमिश्नर ने मीटिंग की, इन्होंने कहा कि दिल्ली से जल्द ही इसके बारे में मीटिंग करके हल निकाला जाएगा। हम भी सरकार का वेट कर रहे हैं, हम भी उसका प्रतीक्षा करें, क्योंकि आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम चले थे, हम गांधीवादी लोग हैं। सरकार ने समय मांगा, हमने समय दिया, लेकिन उसमें भी अगर सरकार इस मसले का हल नहीं निकालेगी तो डोगरा वापस खड़ा हो जाएगा। हमारा पहले दिन से जो स्टैंड था आज भी क्लियर है, लेकिन मैं मैं उन लोगों को भी हिदायत देना चाहता हूँ, यूँ कहें तो वो प्री मेच्योर डिलीवरी वाले जो लोग जो जुम्मा पैदा ही नहीं हुए, आज सवाल उठा रहे हैं युवा रायपुर सभा पे, जो सवाल उठा रहे हैं डोगरों पे कि ये मैच फिक्सिंग था। मैं उनको कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप सड़क में तो कभी निकले नहीं, आप पैदा तो हुए नहीं, लोग आपके साथ हैं ही नहीं, कभी आपने जेल के अंदर की हवा खाई है क्या? आप कभी सड़कों में निकले, डोगरों के साथ खड़े हुए, सिर्फ फेसबुक लीडर बन के आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। आज उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, भाई साहब सड़कों पे आना पड़ेगा, आप फेसबुक लीडर बन के काम नहीं चलेगा। हमने जो स्टैंड पहले दिन रखा था आज भी हमारा स्टैंड वही है। हम इस मसले पे आज भी उसी उग्र तरीके से खड़े हैं। सिर्फ हम वेट करें सरकार ने आश्वासन दिया है, सरकार ने हमसे समय मांगा है, हम उस समय की प्रतीक्षा करें। अगर समय रहते इसका हल नहीं निकाला तो हम तो वापस संघर्ष करेंगे। लेकिन आप जो फेसबुक लीडर जो ये सवाल आपके साथ खड़ा रहते हैं, लेकिन ये घुंघरू पहनने वाले लोग नहीं उठाएंगे, इन्हें डर है कि हम सरकार। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा, जो डोगरे थे वो लोगों के बीच में थे, जो दोगले थे वो दफ्तरों में बैठे थे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ना निकले, उनकी मजबूरी थी, शायद उन्हें लगता था कि हमारे कारनामे इतने महान हो चुके हैं कि लोग हमें अपने बीच में घुसने नहीं देंगे। और वही चीज़ है, लोग इनको इसलिए नहीं घुसना देना चाहते क्योंकि एक प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली पे टैक्स, सड़कें वही, उस पर भी जजिया लेना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ठग लिया, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, महंगाई देख लीजिए। भाजपा लोगों के बीच में आने के काबिल रही ही नहीं है। फिर भी अगर इनका ज़मीर जागता तो ये शायद लोगों के बीच में आते, लेकिन इनका मरा हुआ ज़मीर है। मुर्दे कभी भी, मुर्दों में जान होती ही नहीं, तभी तो वो अकड़ते हैं। तो मुझे लगता है भाजपा वालों को अकड़े हुए मुर्दे हैं जो लोगों के बीच में नहीं आए, इसका खात्मा इनको भुगतना पड़ेगा। जो 50 के पार कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद इनको खुद लखन पार होना पड़ेगा। लेकिन हमें फिर भी अफसोस है भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों पे जो जहां से एमपी बने हुए हैं, जो पीएमओ में मंत्री बैठे हुए हैं, उन्हें अपने लोगों के दर्द और तकलीफ नहीं, उन्हें जम्मू के डोगरों का कोई दर्द का एहसास नहीं। वो बाहर इवन और इसरो जैसे संस्थानों में घूम रहे हैं, उन्हें अपने लोगों को छोड़कर मुझे लगता है बाहर सैर सपाटे पे घूम रहे। मुझे लगता है बड़ी नालायकी है भारतीय जनता पार्टी वालों पे। हमें शर्म आती है कि वो स्वर्गीय महाराजा सिंह जी की धरती पे पैदा हुए, जहाँ का अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, लेकिन ये फर्ज अदा नहीं करते। ठीक कहा उन्होंने कि मैं उसको उखाड़ के फेंकूंगा। अब डोगरों ने भी कह दिया हम भाजपा वालों को उखाड़ के फेंकेंगे। उन्होंने सिर्फ कहा था, एक जुमला फेंका था, लेकिन हमने जुमला नहीं फेंका, हमने सच बोल दिया। हम भाजपा वालों को इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। और देख लेना, इस बार भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के पार होगी। और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू के डोगरों को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रच रही है, इस षड्यंत्र और षड्यंत्र का अंत हो जाएगा। और जो अपने इन्होंने जंट तैयार किए हुए हैं, जो अलग अलग नाम से सिंह तो लगाते हैं, लेकिन काला सिंह, पीला सिंह, नीला सिंह करके जो आते हैं, इनको भी कहना चाहते हैं ज्ञान बांटना बंद कीजिए। अगर आपने दम है तो सड़कों पे आइए, आवाज़ को बुलंद कीजिए। देखिए पहली बात है, ये कौन सा ऐसा बड़ा माफिया है, ये समझना पड़ेगा कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी। जब देखिए एलजी कहता कि टोल वाकई गलत है, डीसी सांबा इसको एडमिट करता है, एसएसपी सांबा एडमिट करता है, तो फिर भी ये टोल और पुलिस साथ होकर कटवा रही है। साफ दर्शाता है कि केंद्र में बैठी सरकार का कोई बहुत बड़ा माफिया है, जिसके लिए ये एक किस्म से उगाही इकट्ठी की जा रही है। और जो एलजी साहब ने कहा, मुझे लगता है वो जुमला फेंका, उन्होंने झूठ बोल दिया जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन आज जनता जान चुकी है कि इस एलजी साहब को भी जम्मू कश्मीर से वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से सिवाय लूट और कसूर के कुछ नहीं करे। अब हमें यूपी वाला नहीं चाहिए।